किस्त नंबर 3। मैंने कहा अम्मी, मुझे पता है कि अबू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते। आप मुझे भी बता सकती थी आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में एक जवान बैठा मौजूद है। मेरी अम्मी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, अम्मी आप मेरा मतलब अच्छे से समझ रही हैं। मैं किसी बाहर वाले बंदे से तो ठीक हूं ना। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकती थी? तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा, अम्मी अब वो दौर गुजर गया जब ये बातें अपने बच्चों से छिपाई जाती थीं। अब हर चीज़ हर कोई अपनी पर्सनल बातें घर में किसी न किसी के साथ शेयर कर सकता है। अम्मी ने कहा, नहीं ये गलत है। अगर आप ये बात बाहर वलुओं को पता चल गई कि इस घर में माँ बेटा क्या काम करते हैं तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें अपनी माँ से करते हुए। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ये काम नहीं कर सकती। फिर मैंने अम्मी को डराने के लिए कहा कि फिर तैयार रहना, अब्बू जब आएंगे मैं उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और सारे खानदान में ये बात बताऊंगा। अम्मी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी माँ के बारे में अपने खानदान वालों को ये बात बताते हुए? मैंने कहा, अम्मी शर्म कैसी, जब आपको ये काम करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे कैसे आ सकती है? आप पहले अपने गरीबान में झांकें, बाद में मुझे शर्म की बातें करें। और मैंने कहा, अम्मी वैसे भी आपको मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको और अबू को मैच खेलते हुए देखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अबू को ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं इसी इंतज़ार में था कि आप ये बातें मुझे बताएंगी। अम्मी ने कहा, लगता है कि तुम पागल हो गए हो, अपने बेटों के साथ भी ये बातें भला जेब देती हैं। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम किस माशरे में रहते हो? मैंने कहा, अम्मी मैं भी उसी माशरे में रहता हूँ जहाँ आप रहती हैं। अगर आपको कोई शर्म होती तो आप ये काम न करते। पहले आपको जब शर्म नहीं आई तो मुझे कैसे आएगी? अब मुझे लग रहा था कि घी टीढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मेरी अम्मी ऐसे तो मानने वाली नहीं थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अबू को कॉल मिला दी और अम्मी भी सामने ही बैठी हुई थी। मैंने अम्मी को कहा कि अब भी मैं अबू को बताता हूँ और ये वीडियो व्हाट्सएप करता हूँ, तुम सब्र करो ज़रा। जैसे ही मैंने कॉल अबू को मलाई तो मेरी अम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए, इसके तीवर बदलने लगे। उसने कहा कि फ़ोन काटो। मैंने कहा, अब नहीं अम्मी, अब आपने बहुत देर कर दी। मेरी अम्मी ने जल्दी से कहा, कामरान मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, फ़ोन बंद करो। जब तक कॉल मेरे अबू ने रिसीव कर ली थी। अबू ने कहा, जी कामरान। मैंने कहा, अबू आप कब तक वापस आ रहे हैं? मेरे अबू ने कहा कि कोई काम था। मैंने कहा, जी अबू काम तो था पर आपको घर आने पर बताऊंगा। मेरे अबू ने कहा कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी मैं अपना काम ख़त्म करूंगा, मैं हफ्ते तक आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है और मैंने कॉल बंद कर दी। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे भी आपके साथ वो काम करना है जो वो इन कल रात को कर रहा था। और हाँ, मुझे कंजा और सारा अपनी दोनों बहनों के साथ भी वो काम करना है। अगर आपने रुकावट की तो फिर ये वीडियो मैं अबू को और सारे ख़ानदान वालों को दिखा दूंगा। अम्मी अब मुझसे डर गई थीं क्योंकि वो कसूरवार थीं। अम्मी ने कहा कि कामरान तुम्हारी बहनें अभी छोटी हैं और उनकी शादी भी करनी है, तुम मेरे साथ चाहो तो कर लो, तुम्हारी बहनों के साथ नहीं। मैं अम्मी को क्या बताता कि बनी के साथ मैंने पहले ही आधा काम कर लिया है। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बहनों को कुछ ना कहिएगा, मैं खुद उनको ये बात बता दूंगा और मैं अपने तरीके से उनको मैनू लूँगा। बस आपने ये बात घर से बाहर नहीं निकालनी, अबू को भी नहीं बतानी, आपने मेरा राज रखना है और मैं आपका राज रखूँगा। अम्मी कहने लगे, अच्छा। तभी अपनी बहनों पर कल तुम्हें इतना प्यार आ रहा था, तुम कह रहे थे कि अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पर खर्च करूँगा। अब मैं समझी ये तुम्हारी ही साजिश थी, तुमने एक प्लान बनाया हम सबको फंसाने के लिए, वरना तुमने मेरे कमरे में कैमरा क्यों लगाया? अगर तुम्हारी नीयत ठीक थी तो तुम पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा, अम्मी आपको जो समझना है आप समझें, अब आप फंस गई हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप आगे आपकी मर्दी जो चाहे, मुझे फाइनल बात अभी बता दें। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी हद तक तो ठीक है, तुम्हारी बहनों के साथ ये काम करना ठीक नहीं है और तुम्हें क्या ज़रूरत है आज काम की, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मैंने कहा, अम्मी कोई बात, मैंने कहा अम्मी कोई रोज़ रोज़ दाल या मर्गी तो नहीं खा, सिकता जायका बदलना भी ज़रूरी है, असल में कह रहा हूँ। मेरी अम्मी ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गर जाओगे कामरान, खैर कोई बात नहीं, ये माशरा ही ऐसा है। मैंने कहा, अम्मी आप सही बात
बोलो इसमें कसूर मेरा नहीं है, आप ही कसूरवार हैं। अगर आप उस अंकल के साथ ये काम ना करते तो आज ये बातें भी आप ना सुन रही होते। इसमें सारा कसूर आपका ही है। उम्मी ने कहा, अच्छा मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, मैं अभी जा रही हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी, बाकी बातें नहीं होंगी, काम होगा वो जब आप चाहे मुझे बता दें। मेरी उम्मी ने कहा, मैंने आज भी उस अंकल को बुलाया हुआ है, आज मैं उसको मना कर दूंगी और तुम रात को आ जाना, फिर मुझे बार बार तंग मत करना। और हाँ, मैं जब भी चाहूँ अंकल से मिल सकती हूँ, मुझे तो मुझ से भी मिलने से न रोकना, ये मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें मानना पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी, ये शर्त आपकी गलत है, जब आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूंगा तो आपको इससे मिलने की क्या ज़रूरत है। उम्मी ने कहा कि अभी तो तुमने कहा है कि रोज़ रोज़ मुर्गी या दाल कोई नहीं खा सकता, जायका बदलना भी ज़रूरी है। तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी तो जायका है। अब मैं अपनी बातों में खुद ही फंस गया था। अब मैं लाजवाब हो गया था कि मैं क्या जवाब दूं। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। फिर अम्मी उठ गईं, घर के कामों में मशगूल हो गईं और मैं भी उठ गया। बनी के कमरे में आ गया। बनी और कंजा आपस में लड्डू खेल रहे थे। बनी ने कहा कि भाई आप खेलेंगे। मैंने कहा, नहीं बनी, तुम खेल लो, मैं कोई मूवी देखता हूँ। मेरी बहन ने कहा, ठीक है भाई, हम भी फिर आपके साथ मूवी देखेंगे। फिर हम सब ने मिलकर मूवी देखी और फिर शाम के 6 बजे मैंने बनी को कहा, चाय बना दो। बनी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, मैं बना के आती हूँ। बनी किचन में चली गई और वापस आकर मुझसे पूछा कि आपने उम्मी को क्या कहा। मैं डर गया था। मैं समझा कि अम्मी ने बनी को सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा, क्या कहा? बनी उम्मी कुछ परेशान लग रही थीं। कोई बात हुई है क्या? मैंने कहा, कोई बात नहीं हुई, बस अबू को याद कर रही होंगी। बनी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, फिर क्या सोचा है? रात के बारे में मैं आ जाऊं आपके कमरे में? मैंने कहा, बनी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम कल आ जाना। अब गुस्सा होने लगी थी। उसने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। देखो भाई, ऐसा न करना, मैंने आप पर भरोसा किया था। मैंने कहा, बनी तुम पागल हो गई हो। अब मैं डर रहा था कि बनी कहीं बाहर जाकर मुना न मारे। अब मैं बनी को मनाने की कोशिश करता रहा था। मैंने कहा, बनी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये तुमने सूझ भी कैसे लिया? बनी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कसम उठा के दें, मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा, नहीं, मुझे तुम्हारी ही कसम में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर बनी खुश होकर मुझे गले लगाया और फिर मैं ऊपर अपने रूम में चला गया। अब मैं फ्रेश होकर नीचे आया और उम्मी से पूछा कि रात को खाने का क्या प्लान है। उम्मी ने कहा, जो ले आओ पका दूंगी। फिर मैं बाजार गया क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने 1 किलो मिठाई ली और कुछ फल वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक ली और फिर गोश्त लेकर आ गया। मैंने उम्मी को कहा कि इम्मी आज आप अपने हाथों से बिरयानी बनाएं, हम सब घर वाले बिरयानी खाएंगे। उम्मी ने बिरयानी बनाना शुरू की। मैंने बनी को कहा, बनी अब तुम बड़ी हो गई हो, उम्मी के साथ जाकर किचन में हाथ बटाओ। बनी ने कहा, नहीं भाई, आप कुंजा को बोलें, मैं थक गई हूँ। मैंने कहा, क्या काम क्या है तुमने जो तुम थक गई हो? अब मैं बनी की आंखों में शरारत देख रहा था, वो मुझे छीड़ रही थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ना करो, छोटी को भेज दो। अम्मी किचन में खड़ी हो गई, ये सारी बातें सुन रही थी और कह रही थी, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले भी अकेले सारे काम करती आई हूँ, आज भी कर लूँगी। उम्मी को शायद मुझे गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उम्मी ने जब तक बिरयानी बना ली थी और रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, उम्मी ने बनी को आवाज़ दी कि बनी बिरयानी लगा। दो बनी ने वो बिरयानी प्लेटों में लगाई। हर छोटी कंजा को कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने चली गई। हम सब घर वालों ने मिलकर एक साथ बिरयानी खाई। उसके बाद हमने रात की चाय पी और हम थोड़ी देर वहाँ टीवी लाउंज में बैठ गए, गुपशुप करना शुरू हो गए। अब बनी उम्मी से बार बार पूछ रही थी कि उम्मी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। मैंने बात बदलने के लिए कहा, अपनी कोई बात नहीं है, तुम्हें पहले भी कहा है कि अम्मी अबू की वजह से परेशान है, वो पहली दफ़ा घर से निकले हैं ना, इसलिए। मेरी अम्मी खामोश हो गईं और वो क्या बताते हैं। खैर रात के तकरीबन 12 से बज रहे थे और सब घर वाले अपने अपने कमरों में जा रहे थे और फिर मैं अम्मी को इशारा करके भी ऊपर अपने कमरे में चला आया। मैं अपने कमरे में आके अब दोबारा फ्रेश हुआ और
अलमारी से एक अच्छा सा परफ्यूम निकाल के अब लगाया। अब रात का तकरीबन 1 बज रहा था। फिर मैंने अम्मी के नंबर पर कॉल की। इनको बताऊं कि मैं उनके कमरे में आ रहा हूं। मैंने कॉल की तो अम्मी ने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने सोचा कि अम्मी के कमरे का कैमरा ऑन करके देखता हूं अम्मी क्या कह रही हैं। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया और कैमरे में देखना चाहा, क्या वो कैमरा तो ऑन ही नहीं हो रहा था। हो रहा अम्मी ने वो कैमरा अपने कमरे से हटा दिया था। अब मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से की हालत में फौरन नीचे आया तो अम्मी का रूम का दरवाज़ा लॉक था। अब मैं समझ गया कि अम्मी मेरे साथ कोई गेम खेल रही हैं। फिर मैंने दरवाज़ा बजाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि साथ वाले रूम हैं। मेरी बहनें भी सो रही थीं, शायद वो शोर सुनकर बाहर आ सकती थीं। फिर मैंने अम्मी के नंबर पर कॉल की 3-4 बेल के बाद तो अम्मी ने कॉल उठा ली। मैंने कहा, अम्मी आपके पास ये आखिरी मौका है। अगर आज रात मेरे ऐसे ही गुजर गई तो कल जो दिन होगा वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब अम्मी अब मेरी बातों से डर गई थीं और उसने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से अम्मी के कमरे में चला गया। मैं वहां जाकर बेड पर बैठ गया। फिर मैंने अम्मी को कहा कि क्या हुआ, आपने वो कैमरा भी हटा दिया। मेरी अम्मी गुस्से से कहने लगे, तो अब क्या, सारी जिंदगी हमें देखना है, तुमने हटा दिया, बस तुम्हारा काम तो हो रहा है ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं अम्मी, मेरा काम तो वैसे भी हो गया है। अब मेरे पास आपकी वो वीडियो ही है, वो वीडियो आ गई है। अब आप कैमरा लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप मुझे जल्दी से खुश करें, कोई आना जाए। अम्मी ने कहा, मैं एक बात बोलूं, आज की रात छोड़ दो, कल तुम मेरे कमरे में आ जाना, जैसे बोलोगे वैसा कर लूंगी। आज मेरा दिल नहीं मान रहा, प्लीज़। मैंने कहा, अम्मी ये आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, कभी आप मेरा कॉल नहीं उठाते, कभी आप दरवाज़ा लॉक कर देती हैं। अब इतनी मुश्किल से आपके कमरे में आया हूँ, अब आप मना कर रही हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा। मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी वो शर्त याद है, मैं भी जब चाहूँ इनकल के साथ मिल सकती हूँ, तुम मुझे उससे मिलने से मना नहीं करोगे। मैंने कहा, अम्मी जब आप मेरे साथ ये काम करेंगी आपको उससे मिलने का दिल नहीं करेगा, आप खुद ही उसको छोड़ देंगी। अम्मी ने कहा, नहीं कामरान, तुम नहीं जानते इस आदमी में इतनी ताकत है जितना उस आदमी ने मुझे खुश किया है। मैं जिंदगी में कभी इतना सुकून भी हासिल नहीं कर सकी। मैं भी तो ये सोच रही थी कि मैं उस इनकल से शादी कर लूं। मैं कब की शादी कर ली होती, अगर मेरे बच्चे ना होते और भी इतने बड़े बड़े, अब मैं क्या मना दिखाऊंगी माशरे में। बस यही सोच कर मैं भी अभी तक रखी हुई थी, पर अब मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। जब औलाद ही ऐसी हो तो ऐसे के साथ ऐसा ही ठीक है। मैंने कहा, उम्मी क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं। मेरी उम्मी ने कहा, नहीं धमकी नहीं दे रही, अपने दिल की बात बता रही हूँ। तुम भी अपने दिल की मिनू रहे हो ना, तो मैं क्यों नहीं मनवा सकती। मैंने कहा, अच्छा अम्मी हम इस बारे में बात करेंगे, अभी टाइम बहुत कम है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने कहा, जल्दी से वो काम शुरू करें। उम्मी ने कहा, अच्छा मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम यहाँ लेट जाओ। मैं बैठा ही था जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए हमारे उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली किस्त आपको बासानी मिल सके। शुक्रिया। किस्त नंबर 3। मैंने कहा, अम्मी मुझे पता है कि अबू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते, आप मुझे भी बता सकती थी आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में एक जवान बैठा मौजूद है। मेरी अम्मी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने कहा, अम्मी आप मेरा मतलब अच्छे से समझ रही हैं, मैं किसी बाहर वाले बंदे से तो ठीक हूं ना। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकती थी, तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा, अम्मी अब वो दौर गुजर गया जब ये बातें अपने बच्चों से छिपाई जाती थीं। अब हर चीज़ हर कोई अपनी पर्सनल बातें घर में किसी न किसी के साथ शेयर कर सकता है। अम्मी ने कहा, नहीं ये गलत है, अगर आप ये बात बाहर वलुओं को पता चल गई कि इस घर में माँ बेटा क्या काम करते हैं तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें अपनी माँ से करते हुए। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ये काम नहीं कर सकती। फिर मैंने अम्मी को डराने के लिए कहा कि फिर तैयार रहना, अब्बू जब आएंगे मैं उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और सारे ख़ानदान में ये बात बताऊंगा। अम्मी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी,
अपनी माँ के बारे में अपने खानदान वालों को ये बात बताते हुए। मैंने कहा उम्मी शर्म कैसी, जब आपको ये काम करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे कैसे आ सकती है। आप पहले अपने गरीबान में झांकें, बाद में मुझे शर्म की बातें करें। और मैंने कहा अम्मी वैसे भी आपको मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको और अबू को मैच खेलते हुए देखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अबू को ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं इसी इंतज़ार में था कि आप ये बातें मुझे बताएंगी। उम्मी ने कहा लगता है कि तुम पागल हो गए हो, अपने बेटों के साथ भी ये बातें भला जेब देती हैं। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम किस माशरे में रहते हो। मैंने कहा अम्मी मैं भी उसी माशरे में रहता हूँ जहाँ आप रहती हैं। अगर आपको कोई शर्म होती तो आप ये काम न करते। पहले आपको जब शर्म नहीं आई तो मुझे कैसे आएगी। अब मुझे लग रहा था कि घी टीढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मेरी उम्मी ऐसे तो मानने वाली नहीं थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अबू को कॉल मिला दी और उम्मी भी सामने ही बैठी हुई थी। मैंने उम्मी को कहा कि अब भी मैं अबू को बताता हूँ और ये वीडियो व्हाट्सएप करता हूँ, तुम सब्र करो ज़रा। जैसे ही मैंने कॉल अबू को मलाई तो मेरी उम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए, इसके तीवर बदलने लगे। उसने कहा कि फ़ोन काटो। मैंने कहा अब नहीं उम्मी, अब आपने बहुत देर कर दी। मेरी उम्मी ने जल्दी से कहा कामरान मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, फ़ोन बंद करो। जब तक कॉल मेरे अबू ने रिसीव कर ली थी। अबू ने कहा जी कामरान। मैंने कहा अबू आप कब तक वापस आ रहे हैं। मेरे अबू ने कहा कि कोई काम था। मैंने कहा जी अबू काम तो था पर आपको घर आने पर बताऊंगा। मेरे अबू ने कहा कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी मैं अपना काम ख़त्म करूंगा, मैं हफ्ते तक आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है और मैंने कॉल बंद कर दी। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे भी आपके साथ वो काम करना है जो वो इनकल रात को कर रहा था। और हाँ मुझे कंजा और सारा अपनी दोनों बहनों के साथ भी वो काम करना है। अगर आपने रकआउट की तो फिर ये वीडियो में अबू को और सारे ख़ानदान वालों को दिखा दूंगा। उम्मी अब मुझसे डर गई थीं क्योंकि वो कसूरवार थीं। उम्मी ने कहा कि कामरान तुम्हारी बहनें अभी छोटी हैं और उनकी शादी भी करनी है, तुम मेरे साथ चाहो तो कर लो, तुम्हारी बहनों के साथ नहीं। मैं उम्मी को क्या बताता कि बनी के साथ मैंने पहले ही आधा काम कर लिया है। मैंने उम्मी को कहा अम्मी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बहनों को कुछ ना कहिएगा, मैं खुद उनको ये बात बता दूंगा और मैं अपने तरीके से उनको मैनू लूँगा। बस आपने ये बात घर से बाहर नहीं निकालनी, अबू को भी नहीं बतानी। आपने मेरा राज रखना है और मैं आपका राज रखूंगा। उम्मी कहने लगे अच्छा। तभी अपनी बहनों पर कल तुम्हें इतना प्यार आ रहा था, तुम कह रहे थे कि अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पर खर्च करूंगा। अब मैं समझी ये तुम्हारी ही साजिश थी। तुमने एक प्लान बनाया हम सबको फंसाने के लिए, वरना तुमने मेरे कमरे में कैमरा क्यों लगाया। अगर तुम्हारी नीयत ठीक थी तो तुम पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा अम्मी आपको जो समझना है आप समझें, अब आप फंस गई हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप आगे आपकी मर्जी जो चाहे, मुझे फाइनल बात अभी बता दें। मेरी उम्मी ने कहा कि मेरी हद तक तो ठीक है, तुम्हारी बहनों के साथ ये काम करना ठीक नहीं है और तुम्हें क्या ज़रूरत है आज काम की, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मैंने कहा अम्मी कोई बात, मैंने कहा अम्मी कोई रोज़ रोज़ दाल या मर्गी तो नहीं खा सकता, जायका बदलना भी ज़रूरी है असल में कह रहा हूँ। मेरी अम्मी ने कहा मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गिर जाओगे कामरान, खैर कोई बात नहीं, ये माशरा ही ऐसा है। मैंने कहा अम्मी आप सही बात बोलो, इसमें कसूर मेरा नहीं है, आप ही कसूरवार हैं। अगर आप उस इनकल के साथ ये काम ना करते तो आज ये बातें भी आप ना सुन रही होते, इसमें सारा कसूर आपका ही है। उम्मी ने कहा अच्छा मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, मैं अभी जा रही हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा नहीं अम्मी बाकी बातें नहीं होंगी, काम होगा वो जब आप चाहे मुझे बता दें। मेरी उम्मी ने कहा मैंने आज भी उस इनकल को बुलाया हुआ है, आज मैं उसको मना कर दूंगी और तुम रात को आ जाना, फिर मुझे बार बार तंग मत करना। और हाँ मैं जब भी चाहूँ इनकल से मिल सकती हूँ, मुझे तो मुझ से भी मिलने से ना रोकना, ये मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें मानना पड़ेगी। मैंने कहा नहीं अम्मी ये शर्त आपकी गलत है, जब आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा तो आपको इससे मिलने की क्या ज़रूरत है। उम्मी ने कहा कि अभी तो तुमने कहा है कि रोज़ रोज़ मुर्गी या दाल कोई नहीं खा सकता, जायका बदलना भी ज़रूरी है, तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी तो जायका है। अब मैं अपनी बातों में खुद ही फंस गया था, अब मैं लाजवाब हो गया था कि मैं क्या जवाब दूँ। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे।
फिर अम्मी उठ गईं, घर के कामों में मशगूल हो गईं और मैं भी उठ गया। बनी के कमरे में आ गया। बनी और कंजा आपस में लड्डू खेल रहे थे। बनी ने कहा कि भाई आप खेलेंगे। मैंने कहा नहीं बनी तुम खेल लो, मैं कोई मूवी देखता हूँ। मेरी बहन ने कहा ठीक है भाई हम भी फिर आपके साथ मूवी देखेंगे। फिर हम सब ने मिलकर मूवी देखी और फिर शाम के 6 लाइव बजे मैंने बनी को कहा चाय बना दो। बनी ने कहा अच्छा ठीक है भाई मैं बना के आती हूँ। बनी किचन में चली गई और वापस आकर मुझसे पूछा कि आपने अम्मी को क्या कहा। मैं डर गया था। मैं समझा कि अम्मी ने बनी को सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा क्या कहा। बनी अम्मी कुछ परेशान लग रही थीं। कोई बात हुई है क्या। मैंने कहा कोई बात नहीं हुई, बस अबू को याद कर रही होंगी। बनी ने कहा अच्छा ठीक है भाई फिर क्या सोचा है रात के बारे में मैं आ जाऊं आपके कमरे में। मैंने कहा बनी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम कल आ जाना। अब गुस्सा होने लगी थी। उसने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। देखो भाई ऐसा न करना, मैंने आप पर भरोसा किया था। मैंने कहा बनी तुम पागल हो गई हो। अब मैं डर रहा था कि बनी कहीं बाहर जाकर मुना न मारे। अब मैं बनी को मनाने की कोशिश करता रहा था। मैंने कहा बनी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये तुमने सूझ भी कैसे लिया। बनी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कसम उठा के दें, मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं मुझे तुम्हारी ही कसम में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर बनी खुश होकर मुझे गले लगाया और फिर मैं ऊपर अपने रूम में चला गया। अब मैं फ्रेश होकर नीचे आया और उम्मी से पूछा कि रात को खाने का क्या प्लान है। उम्मी ने कहा जो ले आओ पका दूंगी। फिर मैं बाजार गया क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने 1 किलो मिठाई ली और कुछ फल वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक ली और फिर गोश्त लेकर आ गया। मैंने उम्मी को कहा कि इम्मी आज आप अपने हाथों से बिरयानी बनाएं, हम सब घर वाले बिरयानी खाएंगे। उम्मी ने बिरयानी बनाना शुरू की। मैंने बनी को कहा बनी अब तुम बड़ी हो गई हो, उम्मी के साथ जाकर किचन में हाथ बटाओ। बनी ने कहा नहीं भाई आप कुंजा को बोलें मैं थक गई हूँ। मैंने कहा क्या काम क्या है तुमने जो तुम थक गई हो। अब मैं बनी की आंखों में शरारत देख रहा था, वो मुझे छीड़ रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है तुम न करो, छोटी को भेज दो। अम्मी किचन में खड़ी हो गई, ये सारी बातें सुन रही थी और कह रही थी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले भी अकेले सारे काम करती आई हूँ, आज भी कर लूँगी। उम्मी को शायद मुझे गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उम्मी ने जब तक बिरयानी बना ली थी और रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, उम्मी ने बनी को आवाज़ दी कि बनी बिरयानी लगा। दो बनी ने वो बिरयानी प्लेटों में लगाई। हर छोटी कंजा को कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने चली गई। हम सब घर वालों ने मिलकर एक साथ बिरयानी खाई। उसके बाद हमने रात की चाय पी और हम थोड़ी देर वहाँ टीवी लाउंज में बैठ गए, गुपशुप करना शुरू हो गए। अब बनी उम्मी से बार बार पूछ रही थी कि उम्मी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। मैंने बात बदलने के लिए कहा अपनी कोई बात नहीं है, तुम्हें पहले भी कहा है कि अम्मी अबू की वजह से परेशान है, वो पहली दफ़ा घर से निकले हैं ना इसलिए। मेरी अम्मी खामोश हो गईं और वो क्या बताते हैं। खैर रात के तकरीबन 12 से बज रहे थे और सब घर वाले अपने अपने कमरों में जा रहे थे और फिर मैं अम्मी को इशारा करके भी ऊपर अपने कमरे में चला आया। मैं अपने कमरे में आके अब दोबारा फ्रेश हुआ और अलमारी से एक अच्छा सा परफ्यूम निकाल के अब लगाया। अब रात का तकरीबन 1 बज रहा था। फिर मैंने अम्मी के नंबर पर कॉल की, इनको बताऊं कि मैं उनके कमरे में आ रहा हूँ। मैंने कॉल की तो अम्मी ने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने सोचा कि उम्मी के कमरे का कैमरा ऑन करके देखता हूँ उम्मी क्या कह रही हैं। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया और कैमरे में देखना चाहा, क्या वो कैमरा तो ऑन ही नहीं हो रहा था। हो रहा उम्मी ने वो कैमरा अपने कमरे से हटा दिया था। अब मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से की हालत में फौरन नीचे आया तो उम्मी का रूम का दरवाज़ा लॉक था। अब मैं समझ गया कि अम्मी मेरे साथ कोई गेम खेल रही हैं। फिर मैंने दरवाज़ा बजाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि साथ वाले रूम हैं। मेरी बहनें भी सो रही थीं, शायद वो शोर सुनकर बाहर आ सकती थीं। फिर मैंने अम्मी के नंबर पर कॉल की 3-4 बेल के बाद तो अम्मी ने कॉल उठा ली। मैंने कहा अम्मी आपके पास ये आखिरी मौका है, अगर आज रात मेरे ऐसे ही गुजर गई तो कल जो दिन होगा वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब अम्मी अब मेरी बातों से डर गई थीं और उसने दरवाज़ा खोला और मैं
जल्दी से अम्मी के कमरे। मैं चला गया। मैं वहां जाकर बेड पर बैठ गया। फिर मैंने अम्मी को कहा कि क्या हुआ, आपने वो कैमरा भी हटा दिया। मेरी अम्मी गुस्से से कहने लगे तो अब क्या, सारी जिंदगी हमें देखना है, तुमने हटा दिया, बस तुम्हारा काम तो हो रहा है ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं अम्मी, मेरा काम तो वैसे भी हो गया है, अब मेरे पास आपकी वो वीडियो ही है, वो वीडियो आ गई है, अब आप कैमरा लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप मुझे जल्दी से खुश करें, कोई आना जाए। अम्मी ने कहा मैं एक बात बोलूं, आज की रात छोड़ दो, कल तुम मेरे कमरे में आ जाना, जैसे बोलोगे वैसा कर लूंगी, आज मेरा दिल नहीं मान रहा प्लीज। मैंने कहा अम्मी ये आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, कभी आप मेरा कॉल नहीं उठाते, कभी आप दरवाज़ा लॉक कर देती हैं, अब इतनी मुश्किल से आपके कमरे में आया हूँ, अब आप मना कर रही हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा। मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी वो शर्त याद है, मैं भी जब चाहूँ अंकल के साथ मिल सकती हूँ, तुम मुझे उससे मिलने से मना नहीं करोगे। मैंने कहा अम्मी जब आप मेरे साथ ये काम करेंगी आपको उससे मिलने का दिल नहीं करेगा, आप खुद ही उसको छोड़ देंगी। अम्मी ने कहा नहीं कामरान, तुम नहीं जानते इस आदमी में इतनी ताकत है जितना उस आदमी ने मुझे खुश किया है, मैं जिंदगी में कभी इतना सुकून भी हासिल नहीं कर सकी। मैं भी तो ये सोच रही थी कि मैं उस अंकल से शादी कर लूं, मैं कब की शादी कर ली होती, अगर मेरे बच्चे ना होते और भी इतने बड़े बड़े, अब मैं क्या मना दिखाऊंगी माशरे में, बस यही सोच कर मैं भी अभी तक रखी हुई थी, पर अब मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी, जब औलाद ही ऐसी हो तो ऐसे के साथ ऐसा ही ठीक है। मैंने कहा उम्मी क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं। मेरी उम्मी ने कहा नहीं धमकी नहीं दे रही, अपने दिल की बात बता रही हूँ, तुम भी अपने दिल की मिनू रहे हो ना, तो मैं क्यों नहीं मनवा सकती। मैंने कहा अच्छा अम्मी हम इस बारे में बात करेंगे, अभी टाइम बहुत कम है, रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने कहा जल्दी से वो काम शुरू करें। उम्मी ने कहा अच्छा मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम यहाँ लेट जाओ। मैं बैठा ही था जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए हमारे उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली किस्त आपको बासानी मिल सके। शुक्रिया। किस्त नंबर 3। मैंने कहा अम्मी मुझे पता है कि अबू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते, आप मुझे भी बता सकती थी आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में एक जवान बैठा मौजूद है। मेरी अम्मी ने कहा क्या मतलब है तुम्हारा। मैंने कहा अम्मी आप मेरा मतलब अच्छे से समझ रही हैं, मैं किसी बाहर वाले बंदे से तो ठीक हूं ना। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकती थी, तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा अम्मी अब वो दौर गुजर गया जब ये बातें अपने बच्चों से छिपाई जाती थीं, अब हर चीज़ हर कोई अपनी पर्सनल बातें घर में किसी न किसी के साथ शेयर कर सकता है। अम्मी ने कहा नहीं ये गलत है, अगर आप ये बात बाहर वलुओं को पता चल गई कि उस घर में माँ बेटा क्या काम करते हैं तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे, तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें अपनी माँ से करते हुए। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज़ ये काम नहीं कर सकती। फिर मैंने अम्मी को डराने के लिए कहा कि फिर तैयार रहना, अबू जब आएंगे मैं उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और सारे खानदान में ये बात बताऊंगा। अम्मी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी माँ के बारे में अपने खानदान वालों को ये बात बताते हुए। मैंने कहा उम्मी शर्म कैसी, जब आपको ये काम करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे कैसे आ सकती है। आप पहले अपने गरीबान में झांकें, बाद में मुझे शर्म की बातें करें। और मैंने कहा अम्मी वैसे भी आपको मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने आपको और अबू को मैच खेलते हुए देखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अबू को ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं इसी इंतज़ार में था कि आप ये बातें मुझे बताएंगी। उम्मी ने कहा लगता है कि तुम पागल हो गए हो, अपने बेटों के साथ भी ये बातें भला जेब देती हैं, क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम किस माशरे में रहते हो। मैंने कहा अम्मी मैं भी उसी माशरे में रहता हूँ जहाँ आप रहती हैं, अगर आपको कोई शर्म होती तो आप ये काम न करते, पहले आपको जब शर्म नहीं आई तो मुझे कैसे आएगी। अब मुझे लग रहा था कि घी टीडी उंगली से निकालना पड़ेगा। मेरी अम्मी ऐसे तो मानने वाली नहीं थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अबू को कॉल मिला दी और उम्मी भी सामने ही बैठी हुई थी। मैंने उम्मी को कहा कि अब भी मैं अबू को बताता हूँ और ये वीडियो व्हाट्सएप करता हूँ,
तुम सब्र करो जरा। जैसे ही मैंने कालबू को मलाई तो मेरी अम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए, इसके तीवर बदलने लगे। उसने कहा कि फ़ोन काटो। मैंने कहा अब नहीं अम्मी, अब आपने बहुत देर कर दी। मेरी अम्मी ने जल्दी से कहा कामरान, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, फ़ोन बंद करो। जब तक कॉल मेरे अबू ने रिसीव कर ली थी। अबू ने कहा जी कामरान। मैंने कहा अबू आप कब तक वापस आ रहे हैं? मेरे अबू ने कहा कि कोई काम था। मैंने कहा जी अबू काम तो था, पर आपको घर आने पर बताऊंगा। मेरे अबू ने कहा कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी मैं अपना काम ख़त्म करूंगा, मैं हफ्ते तक आ जाऊंगा। मैंने कहा ठीक है और मैंने कॉल बंद कर दी। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे भी आपके साथ वो काम करना है जो वो इन कल रात को कर रहा था, और हाँ मुझे कंजा और सारा अपनी दोनों बहनों के साथ भी वो काम करना है। अगर आपने रकआउट की तो फिर ये वीडियो में अबू को और सारे ख़ानदान वालों को दिखा दूंगा। उम्मी अब मुझसे डर गई थीं क्योंकि वो कसूरवार थीं। उम्मी ने कहा कि कामरान तुम्हारी बहनें अभी छोटी हैं और उनकी शादी भी करनी है, तुम मेरे साथ चाहो तो कर लो, तुम्हारी बहनों के साथ नहीं। मैं अम्मी को क्या बताता कि बनी के साथ मैंने पहले ही आधा काम कर लिया है। मैंने अम्मी को कहा अम्मी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप मेरी बहनों को कुछ ना कहिएगा, मैं खुद उनको ये बात बता दूंगा और मैं अपने तरीके से उनको मैनू लूँगा। बस आपने ये बात घर से बाहर नहीं निकालनी, अबू को भी नहीं बतानी, आपने मेरा राज रखना है और मैं आपका राज रखूंगा। उम्मी कहने लगे अच्छा। तभी अपनी बहनों पर कल तुम्हें इतना प्यार आ रहा था, तुम कह रहे थे कि अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पर खर्च करूंगा। अब मैं समझी ये तुम्हारी ही साजिश थी, तुमने एक प्लान बनाया हम सबको फंसाने के लिए, वरना तुमने मेरे कमरे में कैमरा क्यों लगाया? अगर तुम्हारी नीयत ठीक थी तो तुम पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा अम्मी आपको जो समझना है आप समझें, अब आप फंस गई हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप आगे आपकी मर्दी जो चाहे, मुझे फाइनल बात अभी बता दें। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी हद तक तो ठीक है, तुम्हारी बहनों के साथ ये काम करना ठीक नहीं है, और तुम्हें क्या ज़रूरत है आज काम की, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मैंने कहा अम्मी कोई बात, मैंने कहा अम्मी कोई रोज़ रोज़ दाल या मर्गी तो नहीं खा, सिकता जायका बदलना भी ज़रूरी है असल में कह रहा हूँ। मेरी अम्मी ने कहा मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गर जाओगे कामरान, खैर कोई बात नहीं, ये माशरा ही ऐसा है। मैंने कहा अम्मी आप सही बात बोलो, इसमें कसूर मेरा नहीं है, आप ही कसूरवार हैं। अगर आप उस इनकल के साथ ये काम ना करते तो आज ये बातें भी आप ना सुन रही होते, इसमें सारा कसूर आपका ही है। उम्मी ने कहा अच्छा मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, मैं अभी जा रही हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा नहीं अम्मी बाकी बातें नहीं होंगी, काम होगा वो जब आप चाहे मुझे बता दें। मेरी अम्मी ने कहा मैंने आज भी उस इनकल को बुलाया हुआ है, आज मैं उसको मना कर दूंगी और तुम रात को आ जाना, फिर मुझे बार बार तंग मत करना, और हाँ मैं जब भी चाहूँ इनकल से मिल सकती हूँ, मुझे तो मुझ से भी मिलने से ना रोकना, ये मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें मानना पड़ेगी। मैंने कहा नहीं अम्मी ये शर्त आपकी गलत है, जब आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा तो आपको इससे मिलने की क्या ज़रूरत है। उम्मी ने कहा कि अभी तो तुमने कहा है कि रोज़ रोज़ मुर्गी या दाल कोई नहीं खा सकता, जायका बदलना भी ज़रूरी है, तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी तो जायका है। अब मैं अपनी बातों में खुद ही फंस गया था, अब मैं लाजवाब हो गया था कि मैं क्या जवाब दूँ। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। फिर अम्मी उठ गईं, घर के कामों में मशगूल हो गईं और मैं भी उठ गया। बनी के कमरे में आ गया। बनी और कंजा आपस में लड्डू खेल रहे थे। बनी ने कहा कि भाई आप खेलेंगे। मैंने कहा नहीं बनी तुम खेल लो, मैं कोई मूवी देखता हूँ। मेरी बहन ने कहा ठीक है भाई हम भी फिर आपके साथ मूवी देखेंगे। फिर हम सब ने मिलकर मूवी देखी और फिर शाम के 6 बजे मैंने बनी को कहा चाय बना दो। बनी ने कहा अच्छा ठीक है भाई मैं बना के आती हूँ। बनी किचन में चली गई और वापस आकर मुझसे पूछा कि आपने अम्मी को क्या कहा। मैं डर गया था, मैं समझा कि अम्मी ने बनी को सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा क्या कहा। बनी अम्मी कुछ परेशान लग रही थीं। कोई बात हुई है क्या? मैंने कहा कोई बात नहीं हुई, बस अबू को याद कर रही होंगी। बनी ने कहा अच्छा ठीक है भाई, फिर क्या सोचा है रात के बारे में मैं आ जाऊं आपके कमरे में। मैंने कहा बनी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम कल आ जाना। अब गुस्सा होने लगी थी। उसने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। देखो भाई ऐसा न करना,
मैंने आप पर भरोसा किया था। मैंने कहा बनी तुम पागल हो गई हो। अब मैं डर रहा था कि बनी कहीं बाहर जाकर मुना न मारे। अब मैं बनी को मनाने की कोशिश करता रहा था। मैंने कहा बनी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। ये तुमने सूझ भी कैसे लिया? बनी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कसम उठा के दें, मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा नहीं, मुझे तुम्हारी ही कसम में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर बनी खुश होकर मुझे गले लगाया और फिर मैं ऊपर अपने रूम में चला गया। अब मैं फ्रेश होकर नीचे आया और उम्मी से पूछा कि रात को खाने का क्या प्लान है। उम्मी ने कहा जो ले आओ पका दूंगी। फिर मैं बाजार गया क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने 1 किलो मिठाई ली और कुछ फल वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक ली और फिर गोश्त लेकर आ गया। मैंने उम्मी को कहा कि इम्मी आज आप अपने हाथों से बिरयानी बनाएं, हम सब घर वाले बिरयानी खाएंगे। उम्मी ने बिरयानी बनाना शुरू की। मैंने बनी को कहा बनी अब तुम बड़ी हो गई हो, उम्मी के साथ जाकर किचन में हाथ बटाओ। बनी ने कहा नहीं भाई, आप कुंजा को बोलें, मैं थक गई हूं। मैंने कहा क्या काम क्या है तुमने जो तुम थक गई हो? अब मैं बनी की आंखों में शरारत देख रहा था। वो मुझे छीड़ रही थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है, तुम न करो, छोटी को भेज दो। अम्मी किचन में खड़ी हो गई। ये सारी बातें सुन रही थी और कह रही थी कोई ज़रूरत नहीं है, पहले भी अकेले सारे काम करती आई हूं, आज भी कर लूंगी। उम्मी को शायद मुझे गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उम्मी ने जब तक बिरयानी बना ली थी और रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, उम्मी ने बनी को आवाज़ दी कि बनी बिरयानी लगा। दो बनी ने वो बिरयानी प्लेटों में लगाई। हर छोटी कंजा को कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने चली गई। हम सब घर वालों ने मिलकर एक साथ बिरयानी खाई। उसके बाद हमने रात की चाय पी और हम थोड़ी देर वहाँ टीवी लाउंज में बैठ गए, गुपशुप करना शुरू हो गए। अब बनी उम्मी से बार बार पूछ रही थी कि उम्मी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। मैंने बात बदलने के लिए कहा अपनी कोई बात नहीं है, तुम्हें पहले भी कहा है कि अम्मी अबू की वजह से परेशान है, वो पहली दफ़ा घर से निकले हैं ना, इसलिए। मेरी अम्मी खामोश हो गईं और वो क्या बताते। खैर रात के तकरीबन 12 से बज रहे थे और सब घर वाले अपने अपने कमरों में जा रहे थे और फिर मैं अम्मी को इशारा करके भी ऊपर अपने कमरे में चला आया। मैं अपने कमरे में आके अब दोबारा फ्रेश हुआ और अलमारी से एक अच्छा सा परफ्यूम निकाल के अब लगाया। अब रात का तकरीबन 1 बज रहा था। फिर मैंने अम्मी के नंबर पर कॉल की, इनको बताऊं कि मैं उनके कमरे में आ रहा हूँ। मैंने कॉल की तो अम्मी ने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने सोचा कि उम्मी के कमरे का कैमरा ऑन करके देखता हूँ उम्मी क्या कह रही हैं। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया और कैमरे में देखना चाहा, क्या वो कैमरा तो ऑन ही नहीं हो रहा था। उम्मी ने वो कैमरा अपने कमरे से हटा दिया था। अब मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से की हालत में फौरन नीचे आया तो उम्मी का रूम का दरवाज़ा लॉक था। अब मैं समझ गया कि अम्मी मेरे साथ कोई गेम खेल रही हैं। फिर मैंने दरवाज़ा बजाना मुनासिब नहीं समझा क्योंकि साथ वाले रूम हैं। मेरी बहनें भी सो रही थीं, शायद वो शोर सुनकर बाहर आ सकती थीं। फिर मैंने अम्मी के नंबर पर कॉल की 3-4 बेल के बाद तो अम्मी ने कॉल उठा ली। मैंने कहा अम्मी आपके पास ये आखिरी मौका है, अगर आज रात मेरे ऐसे ही गुजर गई तो कल जो दिन होगा वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब अम्मी अब मेरी बातों से डर गई थी और उसने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से अम्मी के कमरे में चला गया। मैं वहां जाकर बेड पर बैठ गया। फिर मैंने अम्मी को कहा कि क्या हुआ, आपने वो कैमरा भी हटा दिया। मेरी अम्मी गुस्से से कहने लगे तो अब क्या, सारी जिंदगी हमें देखना है, तुमने हटा दिया, बस तुम्हारा काम तो हो रहा है ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो। मैंने कहा अच्छा कोई बात नहीं अम्मी, मेरा काम तो वैसे भी हो गया है, अब मेरे पास आपकी वो वीडियो ही है, वो वीडियो आ गई है, अब आप कैमरा लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप मुझे जल्दी से खुश करें, कोई आना जाए। अम्मी ने कहा मैं एक बात बोलूं, आज की रात छोड़ दो, कल तुम मेरे कमरे में आ जाना, जैसे बोलोगे वैसा कर लूंगी, आज मेरा दिल नहीं मान रहा प्लीज़। मैंने कहा अम्मी ये आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, कभी आप मेरा कॉल नहीं उठाते, कभी आप दरवाज़ा लॉक कर देती हैं, अब इतनी मुश्किल से आपके कमरे में आया हूँ, अब आप मना कर रही हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा। मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी वो शर्त याद है, मैं भी जब चाहूँ अंकल के साथ मिल सकती हूँ, तुम मुझे उससे मिलने से मना नहीं करोगे। मैंने कहा अम्मी
जब आप मेरे साथ ये काम करेंगी आपको उससे मिलने का दिल नहीं करेगा, आप खुद ही उसको छोड़ देंगी। उम्मी ने कहा, नहीं कामरान, तुम नहीं जानते इस आदमी में इतनी ताकत है जितना उस आदमी ने मुझे खुश किया है। मैं जिंदगी में कभी इतना सुकून भी हासिल नहीं कर सकी। मैं भी तो ये सोच रही थी कि मैं उस इनकल से शादी कर लूं। मैं कब की शादी कर ली होती अगर मेरे बच्चे ना होते, और भी इतने बड़े बड़े। अब मैं क्या मना दिखाऊंगी माशरे में। बस यही सोच कर मैं भी अभी तक रखी हुई थी, पर अब मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। जब औलाद ही ऐसी हो तो ऐसे के साथ ऐसा ही ठीक है। मैंने कहा, उम्मी क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? मेरी उम्मी ने कहा, नहीं धमकी नहीं दे रही, अपने दिल की बात बता रही हूँ। तुम भी अपने दिल की मिनू रहे हो ना, तो मैं क्यों नहीं मनवा सकती। मैंने कहा, अच्छा अम्मी, हम इस बारे में बाद में बात करेंगे, अभी टाइम बहुत कम है। रात के तकरीबन 2 हाथ बज रहे थे। मैंने कहा, जल्दी से वो काम शुरू करें। उम्मी ने कहा, अच्छा मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम यहाँ लेट जाओ। मैं बैठा ही था जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए हमारे उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली किस्त आपको बासानी मिल सके। शुक्रिया। किस्त नंबर 3। मैंने कहा, अम्मी मुझे पता है कि अबू आपको ठीक से खुश नहीं कर पाते। आप मुझे भी बता सकती थी आपको ये काम करने की क्या ज़रूरत है जब आपके घर में एक जवान बैठा मौजूद है। मेरी अम्मी ने कहा, क्या मतलब है तुम्हारा? मैंने कहा, अम्मी आप मेरा मतलब अच्छे से समझ रही हैं। मैं किसी बाहर वाले बंदे से तो ठीक हूं ना। मेरी अम्मी ने कहा कि तुम मेरे बेटे हो, मैं तुम्हें ये बात कैसे बता सकती थी? तुम पागल हो गए हो। मैंने कहा, अम्मी अब वो दौर गुजर गया जब ये बातें अपने बच्चों से छिपाई जाती थीं। अब हर चीज़ हर कोई अपनी पर्सनल बातें घर में किसी न किसी के साथ शेयर कर सकता है। अम्मी ने कहा, नहीं ये गलत है। अगर आप ये बात बाहर वलुओं को पता चल गई कि उस घर में माँ बेटा क्या काम करते हैं तो हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ऐसी बातें अपनी माँ से करते हुए। मेरी अम्मी ने कहा कि ठीक है मैं कसूरवार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हरगिज ये काम नहीं कर सकती। फिर मैंने उम्मी को डराने के लिए कहा कि फिर तैयार रहना, अब्बू जब आएंगे मैं उनको भी ये वीडियो दिखाऊंगा और सारे खानदान में ये बात बताऊंगा। उम्मी ने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आएगी अपनी माँ के बारे में अपने खानदान वालों को ये बात बताते हुए? मैंने कहा, उम्मी शर्म कैसी, जब आपको ये काम करते हुए शर्म नहीं आ रही तो मुझे कैसे आ सकती है? आप पहले अपने गरीबान में झांकें, बाद में मुझे शर्म की बातें करें। और मैंने कहा, अम्मी वैसे भी आपको मुझसे शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको और अबू को मैच खेलते हुए देखा है और मैं ये भी जानता हूँ कि आप अबू को ठीक से खुश नहीं कर पाते। मैं इसी इंतज़ार में था कि आप ये बातें मुझे बताएंगी। उम्मी ने कहा, लगता है कि तुम पागल हो गए हो, अपने बेटों के साथ भी ये बातें भला जेब देती हैं। क्या तुम ये कैसी बातें कर रहे हो और तुम किस माशरे में रहते हो? मैंने कहा, अम्मी मैं भी उसी माशरे में रहता हूँ जहाँ आप रहती हैं। अगर आपको कोई शर्म होती तो आप ये काम न करते। पहले आपको जब शर्म नहीं आई तो मुझे कैसे आएगी? अब मुझे लग रहा था कि घी टीढ़ी उंगली से निकालना पड़ेगा। मेरी अम्मी ऐसे तो मानने वाली नहीं थी। मैंने अपना फ़ोन निकाला और अबू को कॉल मिला दी और उम्मी भी सामने ही बैठी हुई थी। मैंने उम्मी को कहा कि अब भी मैं अबू को बताता हूँ और ये वीडियो व्हाट्सएप करता हूँ, तुम सब्र करो ज़रा। जैसे ही मैंने कॉल अबू को मलाई तो मेरी उम्मी के चेहरे के रंग उड़ गए, इसके तीवर बदलने लगे। उसने कहा कि फ़ोन काटो। मैंने कहा, अब नहीं उम्मी, अब आपने बहुत देर कर दी। मेरी अम्मी ने जल्दी से कहा, कामरान मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है, फ़ोन बंद करो। जब तक कॉल मेरे अबू ने रिसीव कर ली थी। अबू ने कहा, जी कामरान। मैंने कहा, अबू आप कब तक वापस आ रहे हैं? मेरे अबू ने कहा कि कोई काम था। मैंने कहा, जी अबू काम तो था, पर आपको घर आने पर बताऊंगा। मेरे अबू ने कहा कि अभी तो मैं आया हूँ, अभी मैं अपना काम ख़त्म करूंगा, मैं हफ्ते तक आ जाऊंगा। मैंने कहा, ठीक है, और मैंने कॉल बंद कर दी। फिर मैंने अपनी अम्मी को कहा कि अम्मी मुझे भी आपके साथ वो काम करना है जो वो कल रात को कर रहा था। और हाँ, मुझे कंजा और सारा अपनी दोनों बहनों के साथ भी वो काम करना है। अगर आपने रकआउट की तो फिर ये वीडियो मैं अबू को और सारे ख़ानदान वालों को दिखा दूंगा। उम्मी अब मुझसे डर गई थीं क्योंकि वो कसूरवार थीं। उम्मी ने कहा कि कामरान तुम्हारी बहनें अभी छोटी हैं और उनकी शादी भी करनी है, तुम मेरे साथ चाहो तो कर लो, तुम्हारी बहनों के साथ नहीं। मैं उम्मी को क्या बताता
कि बनी के साथ मैंने पहले ही आधा काम कर लिया है। मैंने अम्मी को कहा, अम्मी आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप मेरी बहनों को कुछ ना कहिएगा, मैं खुद उनको ये बात बता दूंगा और मैं अपने तरीके से उनको मनूलूंगा। बस आपने ये बात घर से बाहर नहीं निकालनी, अबू को भी नहीं बतानी। आपने मेरा राज रखना है और मैं आपका राज रखूंगा। उम्मी कहने लगे, अच्छा। तभी अपनी बहनों पर कल तुम्हें इतना प्यार आ रहा था, तुम कह रहे थे कि अपनी सारी कमाई अपनी बहनों पर खर्च करूंगा। अब मैं समझी ये तुम्हारी ही साजिश थी। तुमने एक प्लान बनाया हम सबको फंसाने के लिए, वरना तुमने मेरे कमरे में कैमरा क्यों लगाया? अगर तुम्हारी नीयत ठीक थी तो तुम पहले मुझे ये बताओ। मैंने कहा, अम्मी आपको जो समझना है आप समझें, अब आप फंस गई हैं। अब आपको ये काम करना ही होगा, आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। आप आगे आपकी मर्जी, जो चाहे मुझे फाइनल बात अभी बता दें। मेरी अम्मी ने कहा कि मेरी हद तक तो ठीक है, तुम्हारी बहनों के साथ ये काम करना ठीक नहीं है, और तुम्हें क्या ज़रूरत है आज काम की, जब मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम जब चाहे मेरे साथ कर सकते हो। मैंने कहा, अम्मी कोई बात, मैंने कहा अम्मी कोई रोज़ रोज़ दाल या मर्गी तो नहीं खा सकता, जायका बदलना भी ज़रूरी है असल में कह रहा हूँ। मेरी अम्मी ने कहा, मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस हद तक गर जाओगे कमरान, खैर कोई बात नहीं, ये माशरा ही ऐसा है। मैंने कहा, अम्मी आप सही बात बोलो, इसमें कसूर मेरा नहीं है, आप ही कसूरवार हैं। अगर आप उस इनकल के साथ ये काम ना करते तो आज ये बातें भी आप ना सुन रही होते, इसमें सारा कसूर आपका ही है। उम्मी ने कहा, अच्छा मुझे घर के बहुत सारे काम करने हैं, मैं अभी जा रही हूँ, बाकी बातें बाद में करेंगे। मैंने कहा, नहीं अम्मी बाकी बातें नहीं होंगी, काम होगा वो जब आप चाहे मुझे बता दें। मेरी अम्मी ने कहा, मैंने आज भी उस इनकल को बुलाया हुआ है, आज मैं उसको मना कर दूंगी और तुम रात को आ जाना, फिर मुझे बार बार तंग मत करना। और हाँ, मैं जब भी चाहूँ इनकल से मिल सकती हूँ, मुझे तो मुझ से भी मिलने से न रोकना, ये मेरी भी एक शर्त है जो तुम्हें मानना पड़ेगी। मैंने कहा, नहीं अम्मी ये शर्त आपकी गलत है, जब आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी करूँगा तो आपको इससे मिलने की क्या ज़रूरत है। उम्मी ने कहा कि अभी तो तुमने कहा है कि रोज़ रोज़ मुर्गी या दाल कोई नहीं खा सकता, जायका बदलना भी ज़रूरी है, तो मैं भी इंसान हूँ, मेरा भी तो जायका है। अब मैं अपनी बातों में खुद ही फंस गया था, अब मैं लाजवाब हो गया था कि मैं क्या जवाब दूँ। फिर मैं खामोश हो गया। मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। फिर अम्मी उठ गए, घर के कामों में मशगूल हो गईं और मैं भी उठ गया। बनी के कमरे में आ गया। बनी और कंजा आपस में लड्डू खेल रहे थे। बनी ने कहा कि भाई आप खेलेंगे? मैंने कहा, नहीं बनी तुम खेल लो, मैं कोई मूवी देखता हूँ। मेरी बहन ने कहा, ठीक है भाई हम भी फिर आपके साथ मूवी देखेंगे। फिर हम सब ने मिलकर मूवी देखी और फिर शाम के 6 बजे मैंने बनी को कहा, चाय बना दो। बनी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई मैं बना के आती हूँ। बनी किचन में चली गई और वापस आकर मुझसे पूछा कि आपने अम्मी को क्या कहा। मैं डर गया था, मैं समझा कि अम्मी ने बनी को सब कुछ बता दिया है। मैंने कहा, क्या कहा? बनी अम्मी कुछ परेशान लग रही थीं। कोई बात हुई है क्या? मैंने कहा, कोई बात नहीं हुई, बस अबू को याद कर रही होंगी। बनी ने कहा, अच्छा ठीक है भाई, फिर क्या सोचा है रात के बारे में मैं आ जाऊं आपके कमरे में? मैंने कहा, बनी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तुम कल आ जाना। अब गुस्सा होने लगी थी। उसने कहा कि मुझे पहले ही पता था कि तुम्हारा मुझसे दिल भर गया है। देखो भाई ऐसा न करना, मैंने आप पर भरोसा किया था। मैंने कहा, बनी तुम पागल हो गई हो। अब मैं डर रहा था कि बनी कहीं बाहर जाकर मुना न मारे। अब मैं बनी को मनाने की कोशिश करता रहा था। मैंने कहा, बनी ऐसी कोई बात नहीं है और मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, ये तुमने सूझ भी कैसे लिया? बनी ने कहा कि अगर ऐसी बात है तो आप मुझे कसम उठा के दें, मुझे आप पर यकीन नहीं हो रहा। मैंने कहा, नहीं मुझे तुम्हारी ही कसम में तुम्हें कभी धोखा नहीं दूंगा। फिर बनी खुश होकर मुझे गले लगाया और फिर मैं ऊपर अपने रूम में चला गया। अब मैं फ्रेश होकर नीचे आया और उम्मी से पूछा कि रात को खाने का क्या प्लान है। उम्मी ने कहा, जो ले आओ पका दूंगी। फिर मैं बाजार गया क्योंकि आज मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। मैंने 1 किलो मिठाई ली और कुछ फल वगैरह लिए, कोल्ड ड्रिंक ली और फिर गोश्त लेकर आ गया। मैंने अम्मी को कहा कि इम्मी आज आप अपने हाथों से बिरयानी बनाएं, हम सब घर वाले बिरयानी खाएंगे। उम्मी ने बिरयानी बनाना शुरू की। मैंने बनी को कहा, बनी अब तुम बड़ी हो गई हो, उम्मी के साथ जाकर किचन में हाथ बटाओ। बनी ने कहा, नहीं भाई
आप कुंजा को बोलें, मैं थक गई हूँ। मैंने कहा, क्या काम क्या है तुमने जो तुम थक गई हो? अब मैं बनी की आंखों में शरारत देख रहा था। वो मुझे छीड़ रही थी। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, तुम ना करो, छोटी को भेज दो। अम्मी किचन में खड़ी हो गई। ये सारी बातें सुन रही थी और कह रही थी, कोई ज़रूरत नहीं है, पहले भी अकेले सारे काम करती आई हूँ, आज भी कर लूंगी। उम्मी को शायद मुझे गुस्सा दिखा रही थी, लेकिन उनके पास कोई और चारा भी नहीं था। उम्मी ने जब तक बिरयानी बना ली थी और रात के तकरीबन 10 बज रहे थे, उम्मी ने बनी को आवाज़ दी कि बनी बिरयानी लगा। दो बनी ने वो बिरयानी प्लेटों में लगाई। हर छोटी कंजा को कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेने चली गई। हम सब घर वालों ने मिलकर एक साथ बिरयानी खाई। उसके बाद हमने रात की चाय पी और हम थोड़ी देर वहाँ टीवी लाउंज में बैठ गए, गुपशुप करना शुरू हो गए। अब बनी उम्मी से बार बार पूछ रही थी कि उम्मी क्या हुआ, आप परेशान लग रही हैं। मैंने बात बदलने के लिए कहा, अपनी कोई बात नहीं है, तुम्हें पहले भी कहा है कि अम्मी अबू की वजह से परेशान है, वो पहली दफ़ा घर से निकले हैं ना, इसलिए। मेरी अम्मी खामोश हो गईं। और वो क्या बताते हैं? खैर रात के तकरीबन 12 से बज रहे थे और सब घर वाले अपने अपने कमरों में जा रहे थे और फिर मैं अम्मी को इशारा करके भी ऊपर अपने कमरे में चला आया। मैं अपने कमरे में आके अब दोबारा फ्रेश हुआ और अलमारी से एक अच्छा सा परफ्यूम निकाल के अब लगाया। अब रात का तकरीबन 1 बज रहा था। फिर मैंने अम्मी के नंबर पर कॉल की, इनको बताऊं कि मैं उनके कमरे में आ रहा हूँ। मैंने कॉल की तो अम्मी ने मेरी कॉल नहीं उठाई। मैंने सोचा कि उम्मी के कमरे का कैमरा ऑन करके देखता हूँ उम्मी क्या कह रही हैं। जैसे ही मैंने मोबाइल ऑन किया और कैमरे में देखना चाहा, क्या वो कैमरा तो ऑन ही नहीं हो रहा था। हो रहा उम्मी ने वो कैमरा अपने कमरे से हटा दिया था। अब मुझे शदीद गुस्सा आ रहा था। मैं गुस्से की हालत में फौरन नीचे आया तो उम्मी का रूम का दरवाज़ा लॉक था। अब मैं समझ गया कि अम्मी मेरे साथ कोई गेम खेल रही हैं। फिर मैंने दरवाज़ा बजाना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि साथ वाले रूम हैं। मेरी बहनें भी सो रही थीं, शायद वो शोर सुनकर बाहर आ सकती थीं। फिर मैंने अम्मी के नंबर पर कॉल की 3-4 बेल के बाद तो अम्मी ने कॉल उठा ली। मैंने कहा, अम्मी आपके पास ये आखिरी मौका है, अगर आज रात मेरे ऐसे ही गुजर गई तो कल जो दिन होगा वो आपके लिए ठीक नहीं होगा। अब अम्मी अब मेरी बातों से डर गई थीं और उसने दरवाज़ा खोला और मैं जल्दी से अम्मी के कमरे में चला गया। मैं वहाँ जाकर बेड पर बैठ गया। फिर मैंने अम्मी को कहा कि क्या हुआ, आपने वो कैमरा भी हटा दिया। मेरी अम्मी गुस्से से कहने लगे, तो अब क्या, सारी जिंदगी हमें देखना है, तुमने हटा दिया, बस तुम्हारा काम तो हो रहा है ना, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? मैंने कहा, अच्छा कोई बात नहीं अम्मी, मेरा काम तो वैसे भी हो गया है, अब मेरे पास आपकी वो वीडियो ही है, वो वीडियो आ गई है, अब आप कैमरा लगाएं या ना लगाएं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अम्मी को कहा कि अम्मी आप मुझे जल्दी से खुश करें, कोई आना जाए। अम्मी ने कहा, मैं एक बात बोलूं, आज की रात छोड़ दो, कल तुम मेरे कमरे में आ जाना, जैसे बोलोगे वैसा कर लूंगी, आज मेरा दिल नहीं मान रहा, प्लीज़। मैंने कहा, अम्मी ये आपने क्या ड्रामा लगाया हुआ है, कभी आप मेरा कॉल नहीं उठाते, कभी आप दरवाज़ा लॉक कर देती हैं, अब इतनी मुश्किल से आपके कमरे में आया हूँ, अब आप मना कर रही हैं, अब आपको ये काम करना ही होगा। मेरी अम्मी ने कहा कि अच्छा ठीक है, तुम्हें मेरी वो शर्त याद है, मैं भी जब चाहूँ इनकल के साथ मिल सकती हूँ, तुम मुझे उससे मिलने से मना नहीं करोगे। मैंने कहा, अम्मी जब आप मेरे साथ ये काम करेंगी आपको उससे मिलने का दिल नहीं करेगा, आप खुद ही उसको छोड़ देंगी। अम्मी ने कहा, नहीं कामरान, तुम नहीं जानते इस आदमी में इतनी ताकत है जितना उस आदमी ने मुझे खुश किया है। मैं जिंदगी में कभी इतना सुकून भी हासिल नहीं कर सकी। मैं भी तो ये सोच रही थी कि मैं उस इनकल से शादी कर लूं। मैं कब की शादी कर ली होती, अगर मेरे बच्चे ना होते और भी इतने बड़े बड़े, अब मैं क्या मना दिखाऊंगी माशरे में। बस यही सोच कर मैं भी अभी तक रखी हुई थी, पर अब मैं इस बारे में ज़रूर सोचूंगी। जब औलाद ही ऐसी हो तो ऐसे के साथ ऐसा ही ठीक है। मैंने कहा, उम्मी क्या आप मुझे धमकी दे रही हैं? मेरी उम्मी ने कहा, नहीं धमकी नहीं दे रही, अपने दिल की बात बता रही हूँ। तुम भी अपने दिल की मिनू रहे हो ना, तो मैं क्यों नहीं मनवा सकती। मैंने कहा, अच्छा अम्मी हम इस बारे में बात करेंगे, अभी टाइम बहुत कम है। रात के तकरीबन 2 बज रहे थे। मैंने कहा, जल्दी से वो काम शुरू करें। उम्मी ने कहा, अच्छा मैं वॉशरूम से होकर आती हूँ, तुम यहाँ लेट जाओ। मैं बैठा।
ही था जब मेरी अम्मी वापस आई तो उसे देखकर मेरे होश उड़ गए थे। दोस्तों, इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए हमारे उस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आने वाली किस्त आपको बआसानी मिल सके। शुक्रिया।